हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल ग्रो विथ सिवी पर। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको जो है सीडीपी पेपर 2 यानी सीटेट पेपर 2 में जो सीडीपी में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर की एकदम सही प्रोवाइड किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। अभी हम देखने वाले हैं हिंदी की आंसर की पूरा 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपको उसको बताना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में कि 30 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल आपको सही और सटीक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप खुद भी पढ़ करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है देखिए, हिंदी आपकी दो लोग लेते हैं, एक तो वो जो लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं, एक वो जो लैंग्वेज 2 में हिंदी लेते हैं। ठीक है, तो मैं जो अभी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ भाषा 2, यानी कि अगर लैंग्वेज 2 में आपने हिंदी लिया है तो उसकी आंसर की अभी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, कोशिश करूँगी कि कल तक मैं आपको सारी आंसर की प्रोवाइड कर दूँ। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका ये गद्यांश। ठीक है, हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के एक जानकार दावा कर रहे थे कि भविष्य में डॉक्टर सर्जनों की ज़रूरत भी कम होने वाली है। एआई के जरिए लक्षणों को समझा जाएगा, आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगी, ताज़ा हालत पूछ ली जाएगी और प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। यह समझने का वक्त है कि एआई से फ़ायदे होंगे या नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है, उसका नियंत्रण है, लेकिन एआई वरदान ही रहे और भस्मासुर ना बने, उसके लिए यह सोचने की ज़रूरत भी है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि एआई क्या हो, उस पर हावी ना हो सके। अब अगर चैट जीपीटी बनाया है तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तहानों का वह तरीका कौन सा हो जो बिना एआई के युवाओं और बच्चों के बौद्धिक स्तर को परख सके। यह ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देना यानी दे पाना मुश्किल है, पर नज़र जरूर रखी जानी चाहिए। वैज्ञानिकों को भी तय करना चाहिए कि एआई ऐसी हो जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। ठीक है, अब ये पूरा आपका पैराग्राफ है, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जल्दी से जल्दी हम सारे आंसर देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 121, एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। यह प्रभाव है कैसा है, अधिक है, नकारात्मक है, शून्य है या फिर सकारात्मक है। ठीक है, तो अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ये प्रभाव कैसा है, नकारात्मक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, समूह से भिन्न शब्द, यानी कि इसमें इन चारों में डिफरेंट आपको कौन सा लग रहा है। तो देखिए, रात दिन अपोजिट दे रखा है, कंकड़ पत्थर अपोजिट है, पढ़ाई लिखाई। ठीक है, जैसे बोलते नहीं है जो द्वंद शब्द वाले पढ़ाई लिखाई रात दिन, है ना, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये भिन्न है आपका। ठीक है, यहाँ पर चाय वाय लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता पढ़ाई वढ़ाई, ठीक है, तो हम सही मान सकते थे। रात वात, है ना, ये अलग अलग दे रखे हैं, रात दिन पढ़ाई लिखाई कंकड़ पत्थर। ठीक है, तो 1 करेक्ट हो जाएगा 122 का। एआई का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है आपका, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो बिना बुद्धि के सारे जवाब दे, मानवीय गुणों का संस्कार करे या मानवीय क्षमताओं को कम करे या फिर कम समय में अधिक कार्य करे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, मानवीय गुणों का क्या करे, संस्कार दे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125, एआई को जन्म देने वाला कारक है, मानव है, आवश्यकता है, तकनीक है या फिर सभ्यता है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, आवश्यकता। नेक्स्ट है आपका, मानवीय शब्द में प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे लगाए जाते हैं, तो मानवीय, तो ई प्रत्यय लगाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका ई। नेक्स्ट है आपका, एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा, आविष्कार, चिकित्सा, शिक्षण या फिर खेती-बाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, खेती-बाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट 128, चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा, अस्पतालों की संख्या बढ़ा देगा, केस हिस्ट्री बना देगा, डॉक्टरों को जॉब देगा या फिर अस्पतालों की संख्या को कम कर देगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ पर केस हिस्ट्री को क्या कर देगा, बना देगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने इस पैसेज में से फाइंड किए हुए हैं, आप लोग पढ़ करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, एक और पैरा है आपका दूसरा गद्यांश पेपर 2, जो जो लोग लैंग्वेज 2 में लेते हैं हिंदी को, चाहे आपने इंग्लिश ली हो या हिंदी, उसमें 2 पैसेज ही आते हैं। ठीक है, तो दूसरा पैसेज देख लेते हैं, ये पैसेज आप पढ़ लेना, मैं आपको आंसर बता देती हूँ, मैं ऑलरेडी इसको पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है, विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। ठीक है, व्यवस्थित, संतुलित, स्वस्थ और स्वास्थ्य। ठीक है, आपको बताना नहीं, नेगेटिव, यानी इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य। नेक्स्ट, प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास ब्लैंक में है। ठीक है, तो किसमें है, शिक्षक, शिक्षा, योग या फिर चिकित्सक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, योग। नेक्स्ट है आपका 131, प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और होकर बहती है, क्या होकर बहती है, मंद मंद, व्यवस्थित, अव्यवस्थित या फिर उत्तेजित। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका 132, बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा आपका बौद्धिक, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है, प्राण और शरीर का सामंजस्य, योग के माध्यम से प्राणायाम करना या फिर प्राण के माध्यम से योग करना या फिर प्राण और शरीर का दीर्घायु होना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, प्राण और शरीर का सामंजस्य। नेक्स्ट है आपका 134, अच्छे स्वास्थ्य का संबंध किससे होता है। ठीक है, वो आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, अच्छे स्वास्थ्य का संबंध प्राण वायु से होता है।
नेक्स्ट है आपका रोग का कारण है, ठीक है। रोग का कारण आपको बताना है, अपने शरीर की उचित देखभाल ना करना, प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, या फिर योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन जब होता है तभी रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 136। ये है आपका, निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से अब आपकी पेडागोजी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो लिखने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं अच्छे तरीके से, क्रम में आपको बताना है, इनका क्रम सही बताना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। मानस मंथन होगा, फिर मेन पॉइंट्स को नोट किया जाता है, फिर रूपरेखा तैयार की जाती है, देन प्रारूप लिखा जाता है, फिर उसका संपादन किया जाता है, फिर उसको अंतिम रूप दिया जाता है। तो 1 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 137। यह आपका, निम्न में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, किसके संबंध में, त्रिभाषा के संबंध में सही कथन आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो सभी, इसका मतलब क्या है कि 3 गलत होने वाले हैं, 1 सही होगा आपका, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा आपका। सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। ये कौन कहता है, ये त्रिभाषा सूत्र के बारे में सही है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका 138। 138 क्या कह रहा है, घोषणात्मक ज्ञान क्या है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, ठीक है। देखिए मैंने देखा है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे तो आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 138 का जो है वो आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना आपका घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है आपका 139। ये क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, यानी कि मेन पॉइंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसी को राइट कर रहे हैं। तो ये किस कौशल में आएगा, ठीक है। तो इसका आई थिंक 1 करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक कौशल, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट भी है, क्योंकि मेन पॉइंट्स को लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे संज्ञानात्मक कौशल लग रहा है, ठीक है। क्योंकि समझ पाएंगे तभी वो उसको लिख पाएंगे, और कहीं ना कहीं इसमें लिखने की बात हो रही है मेन पॉइंट्स को, तो लेकिन आप फर्स्ट ही मान करके चलिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 140। 140 है आपका, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं, किसमें समर्थ बनाते हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। नेक्स्ट है आपका 141। 141 क्या कह रहा है, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार में पढ़ती है, 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक क्या करती है, सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का, यानी कि जो उन्होंने पढ़ा है अभी तक, उसका वो द्वारा लेखन करें, पुनर्लेखन करें, जो एकदम मूल जैसा ना हो, ठीक है। इस गतिविधि को आप क्या कहेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं अनुच्छेद श्रुतिलेख, ठीक है। नेक्स्ट है 142। कक्षा 7 का विद्यार्थी है एलम, ठीक है। वो क्या करता है, कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है, और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापक को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को आप किस रूप में जानते हैं, इसको हम अंतर्भाषा कहते हैं, या फिर कोड जाल कहते हैं, या परभाषिक योग्यता कहते हैं, या फिर कोड से आगे जाना कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर 3 होता है, ठीक है। कोड जाल इसको हम बोलते हैं, कोड मशीन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 143। निम्न में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है। कुल बौद्धिक प्रक्रिया, श्रव्य भाषावाद, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि। तो इसका करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर 3, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। नेक्स्ट हम देखेंगे 144 क्वेश्चन नंबर, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए, यानी कि वर्ड पावर को जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी हमारे घर से रियल चीज़ें ला करके क्लास में शो कराई जाती हैं उनको हम रियलिया बोलते हैं, रेलिया बोलते हैं, वास्तविक वस्तुओं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 144 का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 145। भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। एनईपी 2020 के बारे में सही नहीं, यानी नेगेटिव इसमें से ढूंढना है आपको। तो 145 का जो है आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यही हमसे पूछा था कि गलत बताइए, तो यही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 146। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप का है, किस टाइपोलॉजी का है, वो आपको पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपके उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो रहा है, या फिर पाठ का विस्तार करने वाले प्रश्न हो रहा है यहाँ पर, या फिर अभिव्यक्तिपरक प्रश्न है, या फिर विमर्श संबंधी प्रश्न है, ठीक है। तो इसका यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन, या फिर
चैप्टर पार्ट का विस्तार करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी की मेरी सीरीज़ वॉच की होगी तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस के टाइप आपको बताए हुए थे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। और हिंदी पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी बिल्कुल सेम होती है, कुछ अलग नहीं होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, समालोचनात्मक साक्षरता। नेक्स्ट है आपका 144, परभाषा व्यवहार यानी कि ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होती है। बहुत बार पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं 149 क्वेश्चन नंबर, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग के बारे में इनमें से सही आपको बताना है। 149 का आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन है 150, यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। ठीक है, तो क्या है, तो ये मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छे से करवाया था, BIC CALP ये सब मैंने करवाया है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर 1 है। CALP जो होता है आपका अकेडमिक से रिलेटेड होता है, यहीं से आप पहचान जाते। ठीक है, तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अपने मार्क्स नीचे जरूर कमेंट करना कि 30 में से आपके कितनी जो है सही हो रहे हैं। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू और क्वेश्चन पेपर के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।